Assalamu alaikum viewers. Welcome to Knowledge and Analysis with Ibrahim Farouqi. The topic of today's talk in this video segment is Iran-Pakistan gas pipeline project. Before I start describing about this project, I would like my viewers to subscribe to my channel so that whenever I upload a new video on any subject of human interest, it reaches you well in time and you get to know updated knowledge about it. Dear viewers, the topic of Iran-Pakistan gas pipeline project is decades old. It carries a lot of strategic importance. Before I throw light on the subject of Iran-Pakistan gas pipeline project, we should know the importance of energy. Energy sector in any state is the backbone of that particular economy at macro level as well as micro level. दुनिया में एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये किसी भी इकॉनमी का, किसी भी रियासत की इकॉनमी का एक ओरिजिन पॉइंट होता है. फॉर एनी कमर्शियल एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर इज़ ऑफ utmost importance. According to International Energy Agency, natural gas, which is of course a very common and very widely used form of energy, it constitutes around 1/4, 24% plus something, around 1/4 of the entire global energy mix. पूरी दुनिया में जितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसमें 1/4 जो है वो नेचुरल गैस पर मुश्तमिल है. जो ममालिक नेचुरल गैस के वसी ज़खायर रखते हैं, लार्ज रिज़र्व्स हैं उनके पास, उसमें सबसे पहला नाम रशिया का आता है. फिर दूसरा नाम ईरान का आता है. ईरान हैज़ गॉट द सेकंड लार्जेस्ट गैस रिज़र्व्स इन द वर्ल्ड. उसके अलावा फिर तुर्कमेनिस्तान है, यूएस है और उसके अलावा कतर है. ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ नेचुरल गैस के बहुत वसी ज़खायर मौजूद हैं. अगर हम पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर करंटली बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, डेफिसिट का शिकार है, और इसी वजह से एनर्जी के डेफिसिट में होने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है. चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, या ओवरऑल जो मुल्क का जो रेजिडेंशियल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो हो, तमाम सेक्टर्स जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं. अगर हम पाकिस्तान की एनर्जी के हवाले से बात करें तो अगर हम गैस के हवाले से पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की बात करें तो हमारे पास तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस रिज़र्व्स मौजूद हैं. हम दुनिया के आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है. हमारी आबादी तकरीबन 23 करोड़ के लगभग है. इसीलिए हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है. इस वक्त जो हमारी एनर्जी है एंड जो हमारा पूरा एनर्जी सेक्टर है उसका तकरीबन हम 35 to 40% जो है वो नेचुरल गैस के ज़रिए उसको जो है वो उसको मीट करते हैं. ये बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से पाकिस्तान के जो नेचुरल जो इनके रिज़र्व्स हैं नेचुरल गैस के वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं. और एक अंदाजे के मुताबिक नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स में, 10 से 12 साल में, अगर करंट कंजम्पशन को देखा जाए तो उसको सामने रखते हुए एक्सपर्ट्स के मुताबिक 10 से 12 साल में पाकिस्तान के जो नॉन नेचुरल गैस रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे. इसीलिए पाकिस्तान के लिए एनर्जी सेक्टर और ख़ास तौर से गैस का जो सेक्टर है, नेचुरल गैस सेक्टर, उसको
इम्प्रूव करना और उसको उसमें जो है वो उसको उसमें इजाफ़ा करना उसके सप्लाई में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एज़ फार एज़ पाकिस्तान गैस रिज़र्व्स, पाकिस्तान गैस सेक्टर इज़ कंसर्न। जो हमारे एनर्जी सेक्टर का गैस सेक्शन है उसको अगर हम देखें तो उसमें ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन द लास्ट 20 ईयर्स और सो, इसका बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इसका ज़िक्र आता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इफ़ यू गो टू द लिटरेचर, इफ़ यू रीड द लिटरेचर ऑफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सबसे पहले एक पाकिस्तानी स्टूडेंट मलिक मोहम्मद आफ्ताब ख़ान ने जो है वो इसका एक ज़िक्र किया था एक आर्टिकल में जिसका नाम था पर्शियन पाइपलाइन। पर्शियन पाइपलाइन के नाम से अराउंड मिड 1950s में उन्होंने इसका ज़िक्र किया था। लेट 1980s के बाद 1990s में तकरीबन 1994 और 1995 की ये बात है, 1994 में पहली मर्तबा ईरान और पाकिस्तान के कट के डिस्कशंस शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और 1995 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है वो दस्तखत हुए। इस गैस पाइपलाइन के बारे में अगर इसकी ब्रीफ, इसके जो एलिमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उसके बारे में अगर हम देखें तो ये तकरीबन 2700 किलोमीटर्स प्लस जो है इसकी लेंथ है। ये ईरान के जो एक बहुत बड़ी फील्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड कहा जाता है, ऑफशोर गैस, नेचुरल गैस की ऑफशोर फील्ड, दैट इज़ साउथ पारस फील्ड भी कहते हैं इसको, नॉर्थ डोम फील्ड भी कहते हैं। ये ईरान और कतर के दरमियान जो समंदरी इलाक़ा है उसमें ये गैस फील्ड पाई जाती है, और ये गैस फील्ड पार्शली ईरान कंट्रोल करता है अपने क्योंकि वो ईरान का इलाक़ा होता है, और कुछ इलाक़ा वो समंदरी जो है वो क्योंकि कतर के कंट्रोल में आता है, तो कुछ हिस्सा उस गैस फील्ड का कतर कंट्रोल करता है। बहुत दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है ये। ईरान बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट गैस पर ऑफ कोर्स होल्डिंग द रिज़र्व्स ऑफ कोर्स, इनके सेकंड लार्जेस्ट रिज़र्व्स हैं इसके पास दुनिया के। तो ईरान ने इस पे जो है वो अगर हम देखें कि ईरान के हवाले से तो तकरीबन 1100 किलोमीटर्स की ये पाइपलाइन ईरान के इलाके साउथ पारस, यानी कि जहाँ से ये जो ये फील्ड है जहाँ से शुरू होती है, ये जहाँ पर ये मौजूद है, वहाँ से ईरान का एक पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास, वहाँ से फिर ये पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, और पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर दाखिल होने के बाद बलूचिस्तान के शहर खुजदार, और फिर खुजदार से ये सिंध की तरफ आती है। सिंध में ये कराची की तरफ एक ब्रांच कराची की तरफ निकलती है, एक ब्रांच जो है वो जो प्रपोज्ड है वो मुल्तान की तरफ जाती है, और वहाँ से मुल्तान से सुई से होते हुए मुल्तान जाती है, और फिर मुल्तान से ये गैस पाइपलाइन जो है वो इंडिया की तरफ इसको डाइवर्ट करना था। बेसिकली दिस गैस पाइपलाइन ओरिजिनली इट इज़ नोन एज ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, IPI। 1999 में ईरान और इंडिया के दरमियान इस गैस पाइपलाइन के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ, एक इनिशियल एग्रीमेंट हुआ, और इंडिया भी इस गैस पाइपलाइन का हिस्सा बनने के लिए जो है वो इस पूरे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ गया। ये 48 इंच की गैस पाइपलाइन प्रपोज की गई, और इस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर आना था वो तकरीबन 7.5 बिलियन US डॉलर्स का था। इसके अलावा ये जो गैस पाइपलाइन है
इसको पाकिस्तान से जब इंडिया की तरफ मुंतकिल किया जाना था, इस पर काम शुरू होना था, तो इसी दौरान फिर जैसा कि आप जानते हैं 9/11 का वाक़या होता है। 9/11 के इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म होती है। इंडिया और यूएस के ताल्लुक़ात बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें उनमें क्लोजनेस आ जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया और यूएस आपस में उनके ताल्लुक़ात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंडिया इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देता है और 2009 में इंडिया इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से ये जो एक प्लान प्रोजेक्ट था जिसका प्लानिंग चल रही थी बिटवीन ऑफ कोर्स अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ईरान वाज द सप्लायर और जो सप्लाई मिलनी थी वो पाकिस्तान, और थ्रू पाकिस्तान इट हैड टू गो टू इंडिया। इंडिया इससे विड्रॉ कर गया। ईरान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई थी वो ये कि ईरान ने बांग्लादेश को और चाइना को, ये दो कंट्रीज़ जो हैं, इनको भी इस गैस पाइपलाइन को एक्सटेंड करके इन तक भी सप्लाई ऑफ कोर्स गैस सप्लाई देने के हवाले से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। बांग्लादेश को तो उन्होंने बल्कि ऑफ़र की थी। बहरहाल इंडिया जब इससे बाहर निकल गया तो फिर 2009 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ फॉर दिस प्रोजेक्ट। और उस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे और ईरान में महमूद अहमदी नजाद जो थे वो ईरान के उस वक्त सदर थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और फिर नेक्स्ट ईयर 2010 में ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और ईरान की गवर्नमेंट्स के दरमियान बाकायदा एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया जिसके तहत ईरान वुड सप्लाई पाकिस्तान नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइन, एंड जो उसका फ़्लो होना था वो तकरीबन 750 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस पर डे का फ़्लो था, और इसको फिर 1 बिलियन प्लस क्यूबिक फीट पर डे तक इसको बढ़ाने का प्लान भी मौजूद था। इससे पहले कि पाकिस्तान और ईरान इस एग्रीमेंट को, इस डील को साइन करते, जो कि अंकारा में साइन हुई मार्च में 2010, जनवरी के महीने में सबसे पहले यूएस ने इस एग्रीमेंट पर अपने कंसर्न्स का इजहार किया और पाकिस्तान को बाकायदा उन्होंने जो है वो अपनी ऑफिशियली अपनी कंसर्न्स का इजहार करके पाकिस्तान से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन करने के लिए कहा गया यूएस की तरफ से। और इसके जवाब में यूएस ने पाकिस्तान को 2 ऑफ़र्स की। एक ऑफ़र उनकी थी जो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, दैट इज़ टैपी गैस पाइपलाइन जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट, कि तुर्कमेनिस्तान जो कि एक बहुत बड़ी, एक और ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया का एक स्टेट है जिसके पास गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, जैसे शुरू में ज़िक्र हुआ, वहाँ से अफ़गानिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान एंड देन टू इंडिया, ये गैस पाइपलाइन बननी थी जिसमें पाकिस्तान को भी गैस मिलनी थी। एक ये उन्होंने ऑफ़र की यूएस ने। सेकेंडली यूएस ने पाकिस्तान में लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टर्मिनल को पाकिस्तान में बनाने और उसको डेवलप करने के लिए पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी पाकिस्तान से कहा। बहरहाल पाकिस्तान ऑफ कोर्स कन्वेड इट्स जेन्युइन वर्ड टू यूएस के ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो ईरान से गैस पाइप जो है वो पाइपलाइन के थ्रू हासिल करे, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और ये वही ज़माना था 2008-9 एंड ऑनवर्ड्स, जब अगर हमारे व्यूअर्स को अगर रिकॉल करें आप तो याद हो आपको, तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पूरे पाकिस्तान में, और ये तो कई सालों तक ये सिलसिला चला था। तो बहरहाल पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया ईरान के साथ, और एमिड यूएस का प्रेशर मौजूद रहा, और
द वेरी नेक्स्ट ईयर 2011 ऑन अराउंड 2011 मिड ईरान ने अपनी जो गैस पाइपलाइन थी जो कि उनको पारस जिनके बंदर पारस फील्ड से जो गैस वो ले के पाकिस्तान को देना था उन्हें, वो बंदर अब्बास सिटी से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक उन्होंने अपनी तकरीबन 1100 किलोमीटर की जो उनकी लाइन थी उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया गैस पाइपलाइन को। और अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट इन ऑफ कोर्स जो 2012 में ये बात तय हुई थी जब पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर आसिम हुसैन थे, और उन्होंने बाकायदा इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें ये कहा गया था कि ये गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान का सेक्शन है तकरीबन 800 to 1000 किलोमीटर्स पाकिस्तान की बॉर्डर से लेकर वो जो है उसको आगे तक जाना था टिल मुल्तान एंड ऑनवर्ड्स, वो तकरीबन पाकिस्तान 2014 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेगा। और ईरान से नेचुरल गैस का फ़्लो जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तकरीबन अर्ली 2015 में शुरू हो जाएगा। ये एक प्लान था। इस दौरान यूएस ने पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। ये वही वक्त था 2012-13 एंड ऑनवर्ड्स जब पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुक़ात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स आ गए थे बिकॉज ऑफ एबटाबाद इंसिडेंट, जब यूएस ने वहाँ पर एलिजिडली अलकायदा के चीफ उसामा बिन लादेन को जो है वो एक स्पेशल ऑपरेशन में ऑफ कोर्स ही वाज किल्ड एंड हिज बॉडी टेकन अवे। और उसके अलावा सलाला चेक पोस्ट का इंसिडेंट हुआ था जिसमें यूएस एंड नेटो फोर्सेस के ने जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान के जो है वो सोल्जर्स पर फायरिंग कर दी थी, जिससे तकरीबन 24-25 पाकिस्तानी सोल्जर्स डाइड, जिस पे हमने नेटो सप्लाईज़ को बंद रखा था फॉर सेवरल मंथ्स। ये भी एक वजह थी दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेंस की। और उसके अलावा ओवरऑल यूएस पाकिस्तान में स्ट्रेंस इस वजह से भी डेवलप हो रहे थे कि वॉर अगेंस्ट टेरर में ऑल्दो पाकिस्तान एंड यूएस वर पार्टनर्स अलाइज इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, जो कि यूएस ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में लॉन्च की थी, लेकिन उस पर दोनों मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी डेवलप हो गए थे। तो अब यूएस वाज प्रेशरिंग पाकिस्तान नॉट टू ऑफ कोर्स गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। 2013 मार्च में ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और वहाँ ईरान में अहमदीनेजाद साहब थे। पाकिस्तान साइड ऑफ द पाइपलाइन जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से शुरू हो रही थी, वहाँ पर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन का बाकायदा फॉर्मली इनाग्रेशन भी कर दिया गया। और जैसे कि कहा गया कि तकरीबन अराउंड 22 मंथ्स टू 2 ईयर्स के पीरियड में इसको कंप्लीट होना था, यानी कि अराउंड 2014 दिसंबर और अर्ली 2015, और उसके बाद गैस सप्लाई शुरू होनी थी फ्रॉम ईरान। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका बिकॉज of continuous US pressure on Pakistan to avoid taking natural gas from Iran. इसके कई रीज़न्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका ये है, जो सबसे ऑफ कोर्स मेजर रीज़न है पाकिस्तान का, ईरान से गैस अभी तक उस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान आगे जो है वो फ्लुएंटली आगे नहीं बढ़ सका, वो है यूएस का ऑफ कोर्स ईरान पर जो सैंक्शंस यूएस की तरफ से लगी हुई हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ कोर्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, विच अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स एंड यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ईरान उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है ईरान पे जो न्यूक्लियर तो उसकी वजह से ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से सैंक्शंस हैं। और कोई भी कंट्री ईरान से नेचुरल गैस या ऑयल बहुत महदूद मकदार में हासिल कर सकता है। 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पर बाकायदा सैंक्शंस लगा दी थी, और यूएस की सैंक्शंस तो पहले से ही चली आ रही थी, क्योंकि यूएस के ताल्लुकात ईरान से जो ईरान का रेवोल्यूशन था 1980 का, उस वक्त से लेकर ऑनवर्ड्स यूएस के ताल्लुकात ईरान से कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो इसकी वजह से ऑन एंड ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो ईरान पर यूएस की तरफ से लगाई जा चुकी थी, और ये 2006 ऑनवर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। बहुत स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गई ईरान पे, जिसकी वजह से ईरान जो है वो ऑयल में
और गैस सेक्टर में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है गैस का दुनिया के, जैसे कहा गया सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं ईरान के पास। और उसके अलावा गैस भी बहुत ऑयल भी बहुत बड़ी मकदार में ईरान जो है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत महदूद मकदार में ईरान उस वक्त जो है वो गैस और ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता था टू एनी कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान यूएस का एलाय था, इसलिए यूएस ने पाकिस्तान पर ये प्रेशर डाला हुआ था कि पाकिस्तान शुड नॉट गो फॉर इट। ये वक्त जब गुजरता गया, 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, PMLN की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने फॉर द थर्ड टाइम। उन्होंने भी इस बात का कमिटमेंट का इजहार किया कि पाकिस्तान विल गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरफ से कोई इस पर विजिबली कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाया जा सका। एक और फैक्टर है इसका, द सेकंड मेजर फैक्टर इज़ सऊदी अरबिया फैक्टर। सऊदी अरबिया जिसके पाकिस्तान से शुरू से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, राइट फ्रॉम 1947 टिल टू डेट ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। जब और सऊदी अरबिया ने ऑयल फील्ड में, यानी कि ऑयल सेक्टर में, यानी कि एनर्जी सेक्टर में, और उसके अलावा इकनॉमिकली पाकिस्तान की बहुत सारे मौक़ों पर पाकिस्तान की मदद की है। ऑन द अदर हैंड, इन द पर्शियन गल्फ, ईरान एंड सऊदी अरबिया have been for several decades regional rivals. दोनों regional rivals रहे हैं for of course different reasons, especially the ethnic reasons. Both of them belong to two जो उनकी major populations हैं वो different ethnic background से belong करती हैं, जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खिंचाव का शिकार रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंस का शिकार रहे for decades. स्पेशली इन द लास्ट 15-20 ईयर्स ईरान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात में और ज़्यादा स्ट्रेंस इस वजह से भी आ गए कि स्पेशली आफ्टर 2010 ऑनवर्ड्स, जब सीरिया में जो है वो वॉर हुई, और उसके अलावा फिर यमन का में जो एक इंट्रा स्टेट वॉरफेयर शुरू हो गया रेबल्स की तरफ से, सीरिया में भी रेबल्स की तरफ से अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट जो है एक रिवॉल्ट शुरू हो गई। इसके अलावा बहरीन में पॉलिटिकल एंड सिविल अनरेस्ट शुरू हुआ। तो इन तमाम अरब कंट्रीज़ में जो है वो ईरान, और कहा ही जाता है कि ईरान और सऊदी अरबिया की टसल मौजूद रही। तो ईरान एंड सऊदी अरबिया वर नॉट एट गुड टर्म्स विद ईच अदर। तो सऊदी अरबिया, फॉर दिस रीज़न, सऊदी अरबिया डिड नॉट वांट, ऑफ कोर्स फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि पाकिस्तान ईरान की से जो है वो क्लोज़ हो। तो पाकिस्तान पे ये प्रेशर भी था, और एक एज एन अल्टरनेटिव सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को ऑयल देने की बात की कि वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तरफ ना जाए और ऑयल सऊदी अरबिया से ले, और उसके अलावा इकनॉमिक हेल्प की बात की। मोर देन 2 मिलियन पाकिस्तानीज़ लिव इन सऊदी अरबिया, और वहाँ से वो जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लोज़ इकनॉमिक लिंक भी है सऊदी अरबिया से, जबकि ईरान हमारा जो है वो नेबर है, नेबरिंग कंट्री है। ईरान से भी हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। 8 to 900 किलोमीटर्स हमारा लॉन्ग बॉर्डर है ईरान के साथ। इनफॉर्मली ईरान से ट्रेड भी होती है। तो ईरान और एनर्जी रिच होने की वजह से ईरान की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन एज टू टेकिंग द डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिस पर पाकिस्तान कमिट कर चुका था। अगर हम वेरी रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुका है, और अकॉर्डिंग टू रीसेंट मीडिया रिपोर्ट, जैसे पहले बात हुई कि पाकिस्तान के एनर्जी रिजर्व्स तेज़ी से, स्पेशली गैस रिजर्व्स तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, और हमको ऑन अर्जेंट बेसिस जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि हम किसी भी रिसोर्स से जो हमारे लिए चीप हो और रेडीली हमको अवेलेबल हो, वहाँ से हम अपने जो है वो एनर्जी रिसोर्स से अपनी एनर्जी हासिल कर सकें, ताकि हमारी इकॉनमी प्रॉपरली रन कर सके। तो वेरी रिसेंटली अराउंड अ वीक अगो, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर
अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तान के दौरे पर आए और इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान इस बात पर दोबारा जो है एम्फसाइज़ किया कि पाकिस्तान जो है वो इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर जो है वो उस पर अपना जो है वो काम आगे बढ़ाए। और उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ये प्रोजेक्ट दोनों मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के भी और ईरान के भी। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान, अच्छा, इस पूरी सिनेरियो में एक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ स्ट्रेंस इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के को पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ाने की वजह से जो है वो ईरान और पाकिस्तान में स्ट्रेंस भी आ गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जो है वो एक फ़ाइन, जो कि एक किसी भी इंटरनेशनल लेवल एग्रीमेंट से आप जब विड्रॉ करते हैं तो वो पाकिस्तान को कहीं जो फ़ाइन पाकिस्तान पर इम्पोज ना हो जाए, जो कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2013 से यानी कि 15 से इसको स्टार्ट हो जाना था, पाकिस्तान को अपनी गैस पाइपलाइन कंप्लीट कर लेनी थी, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो सका, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक यू कैन से इन इकोनॉमिकली स्पीकिंग पाकिस्तान एक हेजिटेशन में रहा है थ्रू आउट द लास्ट डेकेड और सो, तकरीबन 10 सालों से ज़्यादा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी ज़िक्र हुआ, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये गैस पाइपलाइन, जो ये भी एक प्लान था जो कि जिसको यूएस जो है वो उसको उस यूएस का काफ़ी इन्फ्लुएंस था इस प्रोजेक्ट पर, जिसकी ऑफ़र भी की थी यूएस ने इस ईरान गैस पाइपलाइन से पाकिस्तान को विड्रॉ कराने के लिए एक सब्स्टिट्यूट देने के तौर पे। ये यूएस का जो ऑफ़र थी ये पाकिस्तान के लिए जो है वो किसी तौर पर भी वायबल नहीं समझी जाती थी उस वक्त भी, और शायद अभी भी। वो इसलिए कि उस वक्त तो इसलिए वायबल नहीं थी, आज से 10 साल पहले, कि वॉर अगेंस्ट टेरर यूएस की और अफगान तालिबान की चल रही थी अफ़गानिस्तान में, और बड़ी घुमसान की लड़ाई हो रही थी। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अफ़गानिस्तान में ख़राब होने की वजह से इट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि अब तुर्कमेनिस्तान से गैस अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान की तरफ आए, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टेरर अटैक्स हो रहे थे, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट था। यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात, जैसे पहले बात हुई, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब थे। तो पाकिस्तान के लिए ये टैपी गैस पाइपलाइन जो है विच वॉज टू ओरिजिनेट फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली एंड स्ट्रेटिजिकली जो है वो किसी तौर पर भी वायबल नहीं थी। फिर उसके अलावा पाकिस्तान से वो गैस पाइपलाइन इंडिया भी जानी थी। इंडिया से हमारे ताल्लुकात 9/11 के बाद उसमें मज़ीद जो है स्ट्रेंस आ गए थे। तो it was all in all, this project TAPI was not viable for Pakistan at all. पाकिस्तान रेट्रोस्पेक्टिवली स्पीकिंग अगर इसको रिव्यू करें तो पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई डिसीजन आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका बिकॉज ऑफ हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक इसका रीज़न रहा है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, और पाकिस्तान क्योंकि एक रीज़न जैसे जिक्र हुआ पहले फैक्टर सऊदी अरबिया की जो है सऊदी अरबिया के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक लेवल पार्टनरशिप रही है, ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर जो है वो कोई डिसीशन, कंक्रीट डिसीशन नहीं ले सका। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ये फैक्टर को देखें कि एक तो यूएस फैक्टर है और एक सऊदी अरबिया फैक्टर है, ये दो मेजर फैक्टर हैं जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से स्विफ्टली उस पर इम्प्लीमेंट ना करने का एक इनडायरेक्ट एक पाकिस्तान के लिए फैक्टर बन चुके थे। अब ये दोनों फैक्टर में चेंजेस आ गए हैं काफ़ी। नंबर 1, अगर हम यूएस की बात करें तो पाकिस्तान पहले अगर स्ट्रेटेजिकली चाइना की तरफ पाकिस्तान का झुकाव था, तो अब इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहा है, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें चाइना का $46 बिलियन प्लस जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और उसमें एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अराउंड $30+ बिलियन जो एनर्जी सेक्टर में चाइना की तरफ से इन्वेस्ट होने जा रहे हैं।
तो पाकिस्तान चाइना के बहुत ज़्यादा करीब है। हम डिफेंस में तो चाइना के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहे थे। फिर यूएस का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे इस वजह से भी कम हुआ है इस दौरान गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों में कि अगस्त 2021 में जब यूएस और नेटो फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया है, एंड दे ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड ऑफ कोर्स मिलिटरीली बोथ वेज उन्होंने यहाँ से चले गए, तो पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेरर में पार्टनरशिप थी यूएस के साथ, उसमें भी पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दी, उसमें भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और पाकिस्तान की डिपेंडेंस यूएस पे किसी हद तक कम हुई। क्योंकि जब यूएस यहाँ से गया तो चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में बढ़ाना शुरू किया, और इसके अलावा रशिया ने भी अफ़गानिस्तान को पॉजिटिव सिग्नल्स देना शुरू कर दिए थे इवन बिफोर द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएस का इन्फ्लुएंस, ये पूरा अगर एनालिसिस को अगर हम देखें तो यूएस का इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान पर जो है वो किसी हद तक कम हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। बिकॉज इसका एक रीज़न ये है कि हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, और आईएमएफ की जो कंडीशंस हमको पूरी इसलिए करने पड़ रही हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत डाउन है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारा एनर्जी सेक्टर का बहुत वीक होना है, बहुत बड़ा रीज़न वो है। एनीवे, अगर हम सेकंड फैक्टर की तरफ आएँ, ऑफ कोर्स जो सऊदी अरबिया फैक्टर है, इन मार्च दिस ईयर दैट इज़ 2023 एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट गल्फ़ में हुई है, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एंड दैट डेवलपमेंट इज़ द चाइनीज़ मीडिएशन टू ब्रिंग सऊदी अरबिया एंड ईरान टुगेदर। ये दोनों के दरमियान मीडिएशन करवाया चाइना ने। दोनों बहुत ही स्टॉन्च रीजनल राइवल्स रहे हैं फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स। दोनों के दरमियान मीडिएशन करवाया चाइना ने, और बाकायदा बीजिंग में इसका यहाँ जो है वो ऐलान हुआ। मार्च की बात है ये। ऑफिशियली इस बात का ऐलान हुआ कि सऊदी अरबिया एंड ईरान आर गोइंग टू रिस्टोर देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो गुज़श्ता 7-8 सालों से जो है वो दोनों जो है डिप्लोमेटिकली डिसकनेक्टेड थे एक दूसरे से बिकॉज ऑफ देयर रीजनल राइवलरी, जो कहा जाता है सीरिया में, यमन में, और उसके अलावा बहरीन में जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं, जो अनरेस्ट रहा है ओवरऑल, विच इज़ द पार्ट ऑफ द लार्जर जो एक सिनेरियो डेवलप हुआ है अरब वर्ल्ड में, जिसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। उसकी वजह से सऊदी अरबिया और ईरान में सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म हो चुके थे, और दोनों ने अब सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। ईरान ने रियाद में अपनी एम्बेसी ओपन कर ली थी, बल्कि आई गेस अराउंड अ मंथ और सो, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। जबकि वेरी रिसेंटली सऊदी अरबिया ने अपनी एम्बेसी तेहरान में जो है वो ओपन कर ली है, उसमें काम शुरू हो गया है। तो ईरान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। बहुत ज़्यादा इसमें आगे उम्मीदें वाबस्ता करना क़बल वक्त होगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सऊदी अरबिया और ईरान की जो एक ऑफिशियल लेवल पे जो इनको पैचअप करवाया गया है चाइना की तरफ से, ये एक बहुत खुशाइंद इक़दाम है, एक खुशाइंद अमल है, और एक अच्छा इट्स अ गुड ऑमेन फॉर द फ्यूचर ऑफ मिडिल ईस्ट एज वेल एज पाकिस्तान एंड ईरान रिलेशनशिप। इस जो लोअरिंग डाउन ऑफ टेंशन से जो कि सऊदी अरबिया और ईरान में हुआ है, इससे पाकिस्तान को जो इकनॉमिकली बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि सीरिया वाज द डेडलीस्ट बैटल जोन फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 2010-11 से स्टार्ट होके 2020-21 तक। वहाँ पर रेबल्स को सऊदी अरबिया, अकॉर्डिंग टू ऑफ कोर्स मीडिया रिपोर्ट्स, सऊदी अरबिया वाज सपोर्टिंग द रेबल्स इन सीरिया, जबकि वहाँ की जो बशर अल असद गवर्नमेंट है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था। इनकी दोनों अपोजिंग साइड्स को, एक तरफ ईरान और एक तरफ सऊदी अरबिया जो है वो उनकी राइवलरी चल रही थी सीरिया में।
अभी सऊदी अरबिया ने आफ्टर दिस पैचअप विद ईरान सीरिया से भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया, और ऑफ कोर्स इट विल पेव द वे फॉर लॉन्ग टर्म पीस इन मिडल ईस्ट। इसमें चाइना का रोल यकीनन इन द बैकग्राउंड रहा होगा, जैसे ईरान ने और सऊदी अरबिया के दरमियान उन्होंने पैचअप करवाया है। तो और we should not forget the fact that China is an all-weather friend, a strategic partner, defense partner, and economic collaborator of Pakistan as well as our direct neighbor. तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट ईरान और सऊदी अरबिया की मीडिएशन में पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एक ओपनिंग स्पेस देता है पाकिस्तान को। तो फ्रॉम द सऊदी अरबियन पॉइंट ऑफ व्यू, सऊदी अरबिया की क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है, तो पाकिस्तान भी अब ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को जो है वो तेज़ी के साथ बेहतर कर सकता है, और इसमें पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन पे तेज़ी से अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं ये, और पाकिस्तान को बहुत रेडीली अवेलेबल गैस पाकिस्तान को मिलेगी ईरान की तरफ से। इस पर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है तेज़ी के साथ। और ऑफ कोर्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पर अब आ सकता है वो यूएस की तरफ से ही आ सकता है, क्योंकि अभी आईएमएफ और पाकिस्तान की जो डील हुई है उसमें बिकॉज आईएमएफ इज़ ऑफ कोर्स अ वेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान पर यह प्रेशर भी आ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस हैं तो पाकिस्तान शुड नॉट गो फॉर should not move ahead in the gas pipeline project with Iran. एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ करना ज़रूरी है वो ये कि 2013 में जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान की तरफ से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर जो काम है, ऑफ कोर्स द लेइंग डाउन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ द पाइपलाइन, तो ईरान ने अपनी कंसर्न्स पाकिस्तान को शो की, और ये कंसर्न्स ईरान और पाकिस्तान की वक्तन फ़वक्तन ईरान की तरफ से पाकिस्तान को कंसर्न्स कन्वे होती रही हैं, और ईरान ने इस पर बहुत कहा यह गया कि अभी वेरी रिसेंटली दिस ईयर कि ईरान जो फ़ाइन की बात की गई कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को फ़ाइन भी हो सकता है। इस पर पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, दैट इज़ मुसद्दिक़ मलिक साहब, जो अब इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद ऑफ कोर्स ही इज़ नो मोर द पेट्रोलियम मिनिस्टर, लेकिन जो प्रीवियस अभी जो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है, उन्होंने बाकायदा इसकी क्लैरिफिकेशन ये दी है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो इट इज़ ऑन ट्रैक, एंड वी आर completely in contact on every level with Iran on this project, और हम इस पर कोई उन्होंने जो है वो क्रिएटिव जो है वो डेवलपमेंट की बात की कि हम इस पर ऐसा कोई डेवलपमेंट चाह रहे हैं, ऐसा रास्ता निकालना चाह रहे हैं अपने लिए कि जिससे हम ईरान के साथ अपनी गैस पाइपलाइन के को जो है प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकें और इसको कंप्लीशन की तरफ तेज़ी से ले जा सकें। पाकिस्तान क्योंकि यूएस का अलाय है, यूएस से पाकिस्तान, जैसे भी कहा गया कि आईएमएफ से भी लोन लिया है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सैंक्शंस जो ईरान पे लगी हुई है उसको देखते हुए आगे बढ़े। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कोई इकोनॉमिक डील करता है और उसकी वजह से पाकिस्तान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं पार्शली या ऑफ कोर्स कम्प्लीटली, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, उससे पाकिस्तान को निकलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को पाकिस्तान को देखना है, जिसका इजहार मुसद्दिक़ मलिक साहब ने किया है गुज़श्ता चंद हफ़्तों में जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं। और 2013 में अकॉर्डिंग टू मुसद्दिक़ मलिक द आउटगोइंग पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ईरान को ये एक ऑफिशियल मैसेज दिया था कि जो ऑफ कोर्स जो गैस पाइपलाइन है ईरान की तरफ, ईरान से जो पाकिस्तान को आनी है, उस पर पाकिस्तान
को इम्प्लीमेंट करना, पाकिस्तान को उस कमिटमेंट को कंटिन्यू करना पाकिस्तान के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया है, जिसको एक बिज़नेस लैंग्वेज में फोर्स मेजॉर कहते हैं। ये वो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्म है बेसिकली, जिसके मुताबिक जो दो मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है तो उस ऑफ कोर्स ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। अगर कोई मुल्क उससे विड्रॉ करे तो उसको वो किन रीजंस की बुनियाद पे विड्रॉ कर सकता है, तो उसमें जो है वो एक स्पेस मौजूद होता है कि कोई मुल्क अगर अपने किसी एग्रीमेंट से, जो कि किसी और मुल्क से उसने किया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से विड्रॉ करे। तो ये पाकिस्तान ने 10 साल पहले जो है वो ईरान से इसका जिक्र किया था, जिस पर ईरान ने, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मुसद्दिक, ईरान ने पाकिस्तान को 5+5 5 सालों के दो जो हैं वो टाइम पीरियड्स दिए थे, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान को इस पर जो है वो कंप्लीशन के लिए, गैस पाइपलाइन की कंप्लीशन के लिए टाइम पीरियड्स दिए थे। एक टाइम पीरियड 2018 में कंप्लीट हो चुका है, जबकि दूसरा 2019 में दूसरा टाइम पीरियड जो है वो मार्च 2024 में कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान would be in a very very difficult position to complete this प्रोजेक्ट, और उसमें हमारी एनर्जी नीड्स भी उस वक्त तक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि आफ्टर एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही हैं और पूरी कौम उसका नुकसान उठा रही है। The previous government, the outgoing government, did not take a decision in this regard. ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। अब पाकिस्तान को उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान, जैसे डिफरेंट फैक्टर्स का जिक्र हुआ, जैसे कि यूएस फैक्टर, उसके अलावा सऊदी अरबिया फैक्टर, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर जो है वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सका है। स्पेशली यूएस फैक्टर की अगर हम बात करें, वो अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान शुड नॉट फॉरगेट कि यूएस पाकिस्तान को पर सैंक्शंस लगा सकता है इफ़ पाकिस्तान ऑप्ट्स फॉर द ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स पर मुनहसर है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स पर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है या इसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उस पर मुनहसर है कि वो किस तरह यूएस को, वेस्टर्न वर्ल्ड को कायल करते हैं, कन्विंस करते हैं कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है और ये जो है ये गैस पाइपलाइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, गैस सप्लाई, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, जबकि हमारे अपने एनर्जी रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। एक और बात जो लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी जिक्र करना उसका, सऊदी अरबिया और ईरान के जो ताल्लुक़ात में बेहतरी आ रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इसमें और बेहतरी अगर आए आगे चल के, तो पाकिस्तान सऊदी अरबिया को कन्विंस कर सकता है कि वो ईरान से अगर गैस ले रहा है तो वो सऊदी अरबिया से ऑयल के हवाले से भी जो है वो कनेक्टेड है। वेरी रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो है वो ऑयल रिफाइनरी जो कि गवादर में प्लान की जा रही है, जिस पर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसका मेजर चंक जो है वो सऊदी अरबिया की तरफ से आएगा। ये भी पाकिस्तान जो है सऊदी अरबिया को भी जो है वो पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने एनर्जी सेक्टर में। तो पाकिस्तान कैन कन्विंस सऊदी अरबिया बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट इफ़ पाकिस्तान इज़ going to decide on Iran's gas pipeline project, of course to take gas from them, Pakistan is also taking Saudi Arabia on board on their oil project in Gwadar, और इस पर पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरबिया के साथ जो है वो अपनी डिप्लोमेसी को भी बढ़ा सकता है, डिप्लोमेसी के थ्रू ये काम कर सकता है। और ईरान और पाकिस्तान, ऑफ कोर्स इन द मील वाइल, पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरबिया को इनडायरेक्टली ये अपनी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और गवादर रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो कि सऊदी अरबिया का फंडेड होगा और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कि ईरान की तरफ से गैस आएगी, इन दोनों को से जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी कंप्लीट कर सकता है और ईरान और
और सऊदी अरबिया के दरमियान जो मीडिएशन करवाना है पाकिस्तान को, जो करवाने की पोजीशन में पाकिस्तान आ सकता है, वो भी जो पाकिस्तान पहले भी करता रहा है इन द ऑफ कोर्स ऑन डिफरेंट स्टेजेस। ईरान इराक़ वॉर के दौरान भी पाकिस्तान ने ईरान और इराक़ के दरमियान पैचअप करवाने की कोशिश की थी। फिर ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो टसल रही है फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स, उसमें भी पाकिस्तान ने ऑन एंड ऑफ अपनी भरपूर डिप्लोमेटिक एफ़र्ट की है, जिसकी वजह से कई मरतबा पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हाईलाइट भी हुआ है मुस्लिम वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। ये पाकिस्तान जो है वो काम कर सकता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये था पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से एक ओवरऑल एक इसका एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आई विल बी बैक इंशाल्लाह विद सम अनदर टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक related to human interest. Keep watching Knowledge and Analysis. Subscribe to my channel and give your suggestions. Your feedback is very important for the improvement of my channel. Thank you.